हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मंगलवार का दिन और हर मंगलवार हम क्या कहते हैं, आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, विशेष रूप से मंगलवार को जन्मे मंगलकारी मंगलमय हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार 11वें अवतार माने गए हैं और इनकी उपासना से जीवन में मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी कुंजी होती है हनुमान जी, एकमात्र ऐसे देवता जो कलयुगी देवता हैं। सशरीर कहा जाता है, आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। दोस्तों, आज भी संसार में जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, कहते हैं वहाँ पवन पुत्र रुद्र अवतार हनुमान जी सशरीर उपस्थित हो जाते हैं और यह अटल सत्य भी है। हनुमान जी की लेकिन कृपा उन्हीं पर बरसती है जिनका हृदय शुद्ध हो, जिनके विचार नेक हो, जो अपने कर्म अच्छे रखता हो, किसी का दिल नहीं दुखाता हो, कुमति निवार सुमति के संगी। और इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रखते हुए सदा मंगलमय हनुमान जी की राधन हर मनुष्य को करनी चाहिए। और जो लोग लगातार मंगलवार को उपाय करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, उन्हें 21 मंगलवार कोई भी उपाय कर लेना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप 21 मंगलवार कर लीजिए। जो स्त्रियां हैं बीच में पीरियड्स में स्किप कर सकती है और आप देखेंगे दोस्तों, आपके जीवन की हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। किसी प्रकार के शत्रु हैं, किसी प्रकार के असुविधाएं हैं, दुर्भाग्य है, बाधाएं हैं, वो सभी दूर होते हैं। रोग शोक हैं वो दूर होते हैं। और धन प्राप्ति के लिए जब मनुष्य विशेष उपाय आज के युग में करता रहता है, कहते हैं कि तंत्र शास्त्र में धन को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। कोई पेड़ पौधों के बताए गए हैं जो हमारी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे जड़ें होती है, पौधे होते हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। और उनमें से ही एक छोटी सी चीज़ आज मैं बात करने वाली हूँ, गाजर की। विशेषकर विंटर सीजन है, ठंड का मौसम है, गाजर बड़ी आसानी से उपलब्ध है और इसका उपाय आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। और कहते हैं एक गाजर आपकी हर मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करता है। दोस्तों, यदि आप पर मंगल ग्रह की बुरी दृष्टि चल रही है, मांगलिक है, शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी प्रकार के मंगल दोष हैं, ग्रह नक्षत्रों की कोई भी बुरी दशा चल रही है, संकटों से आप घिरे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत समय से धन संपत्ति आदि की समस्याओं से घिरे हुए हैं या फिर एक के बाद एक संकट आपके जीवन में आते रहते हैं, दुर्भाग्य आता जा रहा है, कोई भी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, क्रोध में अधिकता हो गई है और हर चीज़ लगता है कि परेशानियां आपको घेर चुकी है, तो आपको ये गाजर का उपाय आज ज़रूर करना चाहिए। देखिए, जब उपाय कहते हैं तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कोई जादू टोने की बात होगी, लेकिन आपको बता दूं ये सात्विक उपाय करते रहने से हमारे जीवन में ये, जैसे कहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें बीच बीच में कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो उससे क्या है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। इसी तरह से जब हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो कभी कभी जैसे कहते हैं ना, गाड़ी गड्ढे में फंस गई है तो एक झटके का काम करता है, धक्का लगता है हमारे जीवन की गाड़ी को, जिससे वो बाहर निकल आता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए बिना किसी अंधविश्वास के। सबसे पहली चीज़ तो मंगलवार का दिन है तो हनुमान चालीसा अगर ना पढ़ें तो सब बेकार है। हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। शाम के समय आपको, कुछ लोग क्या कहते हैं, चलिए मोबाइल पे बजा लिया, हो गया, हमने 20 हनुमान चालीसा सुन लिया, ऐसा नहीं। हनुमान चालीसा आपको करना है तो नियम से आप शाम के समय बैठ के एक स्थान पे, ऐसे आप हज़ारों हनुमान चालीसा सुनिए पर उसका कोई मतलब नहीं है, आपको करना चाहिए। अगर आप कोई समस्या में है, बीमार हैं, कोई परेशानी है तो अलग बात है, वरना आपको शाम के समय उत्तरमुखी होकर के एक दिया हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। या आप किसी मंदिर में भी, हनुमान जी का हमेशा ऐसा मंदिर चूज़ करना चाहिए पूजा पाठ के लिए या चोला चढ़ाने के लिए जो सिद्ध हो, जहाँ पे सुबह शाम आरती पूजन होता हो, और वहाँ पर शांति पूर्वक बैठ करके आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हनुमान जी को थोड़ा सा भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा करते हैं, आप चाहे तो उनको चोला चढ़ा सकते हैं। अगर किसी मंदिर आदि में आप जा रहे हैं तो चोला कैसे चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए ऑरेंज वाला, थोड़ा सा चमेली का तेल ले लीजिए और उससे हनुमान जी के सारे शरीर पर लेपन किया जाता है। इसके बाद आपकी इच्छा हो तो चांदी का वर्क का श्रृंगार कीजिए।
हनुमान जी को केवड़े का इत्र चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य हनुमान जी के दाहिने कंधे पर इत्र का छिड़काव करता है और फिर उस इत्र को रोज अपनी नाभि पे लगाता है, उसके जीवन की नैया बहुत आसानी से चलती है, संकट उसके जीवन में छू भी नहीं पाते, आती है बाधाएं तो स्वतः ही दूर हो जाती है। इसलिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मंदिर में जाकर के उपाय कीजिए। फिर वहाँ एक चमेली के तेल का या फिर आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाइए और फिर लौंग, उसमें 2 लौंग डाल लीजिए और एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जितनी से बड़ी बाधा हो, कष्ट हो, ये सभी आपके स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और ध्यान रखना चाहिए, जब भी हनुमान चालीसा इस उपाय से आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो आपको फिर भोग लगा के, चाहे गुड़ चना हुआ थोड़ा सा, जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, जो पॉकेट अलाउ करे, उसका भोग लगा करके, नहीं हो थोड़ी शक्कर ही चढ़ा दीजिए, भोग लगा करके कपूर से आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ा देता है, 5 मंगलवार आप करके देखिए, मंगलवार और शनिवार भी कर सकते हैं आप। जो लोग को विशेष रूप से शनिदेव के कष्ट हैं उनको तो शनिवार के दिन ये उपाय करना चाहिए। प्रति मंगलवार या शनिवार को बरगद का जो पत्ता होता है, बरगद का पत्ता अगर मिल सके या पीपल का पत्ता, बरगद का प्रेफर कीजिए, बरगद का ना हो तो पीपल का लीजिए और उस पर एक आटे से घर में दिया बना लीजिए और उसको आप उसमें घी की एक बाती लगा करके आप हनुमान जी के मंदिर में उस दिए को ऐसे ही रख करके आ जाइए, बिना जलाए। आप उनकी सीढ़ियों पर या कहीं पे भी मंदिर में रख दीजिए और फिर कहते हैं कि जो भी मनुष्य उस दिए को जला देता है तो आपका दुर्भाग्य जल उठता है। इस तरह से आप 11 मंगलवार या शनिवार करके देखिए दोस्तों, ये भी बहुत चमत्कारी उपाय होता है। और अगर लगता है कुछ कर दिया, किसी ने कुछ किया धरा है, कुछ परेशानियां हैं, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में झाड़ा जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही साथ आप चाहें तो अगर नहीं हिसाब है तो एक पानी वाला नारियल आप ले सकते हैं और उसको अपने ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार आपको उल्टी दिशा में वार लेना चाहिए। जिस भी परिवार के सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वार लीजिए और ध्यान रखना ये उपाय आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना है। और फिर आपको किसी भी देव स्थल में जा करके उस नारियल को एज इट इज़ कोई लकड़ियों के ऊपर या गोबर के कंडे होते हैं उसके ऊपर रख करके आपको इसको जला देना चाहिए। जो भी मनुष्य 5 शनिवार इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में अगर अचानक कष्ट और बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाते हैं। और किसी सदस्य की सेहत ज़्यादा खराब है तो उसके लिए तो सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। अब गाजर के उपाय पर आते हैं। ये तो बेसिक उपाय हैं जो अक्सर बताती रहती हूँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गाजर के उपाय की। तो गाजर अभी ठंड में बहुत सरलता से आपको मिल जाएगी, सब्जी का स्वाद बढ़ाती है, लेकिन प्राचीन तंत्र शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें गाजर को विशेष स्थान दिया गया है। मंगलवार के दिन टोटके के रूप में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत चमत्कारी होता है। कहते हैं कि 90% समस्याएं आपकी समाधान केवल इसके उपाय करने मात्र में छुपा हुआ है। आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। साथ ही कहीं से धन आपका फंस गया है, पैसा फंस गया है, पैसा नहीं आ रहा है, निर्धनता का घर में दौर चल रहा है, दरिद्रता आ गई है, तो गाजर के इस अचूक उपाय को आपको करने से धन के सारे रुके हुए मार्ग खुलने लगते हैं और अति शीघ्र आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कड़ी में हम हमेशा पैसे की बात करते हैं। सब लोग पूछते हैं मैम पैसा 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 क्यों करते हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों, बिना पैसे के आप पूजा पाठ के लिए एक रुई की बाती भी खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाला। फिर आप मंत्रों के जप कीजिए बैठ करके, उससे भी भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन जब हम उपाय करते हैं, जब हम व्यापार करते हैं, आर्थिक जीवन जीते हैं, कपड़ा भी पहनने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो धन की बात करना सबसे आवश्यक है। और उसके बिना ही ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा परेशानियां मनुष्य के जीवन में आती है। तो सबसे पहले व्यापार में वृद्धि की हम बात करते हैं। मंगलवार की शाम आपको 1.25 किलो गाजर लेना है और 3 अलग अलग छोटी कटोरी में या पुड़िया बना सकते हैं आप, उसमें आपको 3 जगह थोड़ी सी काले तिल, थोड़ा साबुत धनिया और थोड़ा साबुत नमक, ये तीनों चीज़ 3 पुड़ियाँ बना करके या छोटी छोटी कटोरियों में एक साथ मिक्स करके आप रख सकते हैं अपने व्यापार स्थल में। चाहे आपकी शॉप हो, कोई बिजनेस प्लेस हो, कोई ऑफिस हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी चीज़ हो, और आप इसको रख दीजिए। विशेष रूप से दुकानदारों के लिए ये उपाय तो बहुत ही चमत्कारी माना गया है। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, हमारे सामने एक भैया रहते थे, उनको हमने ये उपाय बताया एंड रियली उनकी दुकान चल पड़ी थी। उन्होंने 4 से 5 मंगलवार इस उपाय को किया। क्या करना है, ये तीनों चीज़ें आप सामने सजा के रख दीजिए। थोड़े काले तिल, थोड़ा साबुत धनिया, थोड़ा साबुत नमक और 1.25 किलो गाजर,
ये आपको शाम के समय रखना है, सुबह नहीं रखना है, शाम के समय रख दीजिए। फिर जो भी लोग आए, अगर आपका कोई फूड का शॉप है या कोई वैसा शॉप है जहां आप जूस दे सकते हैं इस गाजर का शाम को लोगों को, तो आप जूस दे सकते हैं या एक एक गाजर ऐसे ही आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके शॉप में चमत्कारिक ढंग से सेल्स बढ़ जाएंगी। अगर आपको शर्म आती है, आप नहीं दे सकते, या फिर ऑफिस आती है वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जूस बना के दें, या फिर आप किसी को एक एक गाजर गिफ्ट करें, तो आप सारा का सारा गाजर ले करके रात के समय किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि 2 से 3 मंगलवार आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मात्र इससे आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है, आपके ग्राहक की आवक बढ़ जाती है। आप चाहें तो देखिए, मंगलवार का जो दान होता है, बाकी दिन हम कहते हैं गरीब को दान कीजिए, बाकी दिन हम कहते हैं कि इसको अपंग को दान कीजिए, जैसे शनि का दान किसी ब्लाइंड जगह में करना चाहिए। लेकिन जो मंगल का दान होता है, ये किसी ब्रह्मचारी को अगर आप करते हैं या किसी क्षत्रिय को आप करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। अब दूसरा उपाय बता देती हूँ, बुरी नज़र। अब अगली बात आती है बुरी नज़र, नज़र बाधा, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बांध दिया, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको शाम के समय, मंगलवार की शाम को 1 गाजर लेना है, सिर्फ 1 गाजर। ऐसा नहीं कि गाजर बोल दिया तो सड़ा गला पचा 10 दिन पुराना गाजर हो वो लेकर के कर दे कि भाई ये तो उतारे में जाना है, दे दो इसको, ऐसा नहीं। फ्रेश गाजर, ऑरेंज गाजर होना चाहिए, लाल या ऑरेंज वाला गाजर लीजिए। सफ़ेद गाजर या वाइट गाजर या हल्के रंग का गाजर नहीं लेना है, थोड़ा डार्क कलर का गाजर लीजिए। थोड़े से राई के दाने ले लीजिए और नमक की 7 छोटी छोटी डलियाँ ले लीजिए। अगर नमक की डली नहीं है आपके पास, तो न्यूज़पेपर में बांध बांध के 7 छोटी छोटी नमक की पुड़िया एक एक चुटकी डाल के बना लीजिए। और साथ ही साबुत लाल मिर्च आपको लेने हैं। और ये लेकर के जो भी पर्सन पीड़ित है, लगता है जिसको नज़र बाधा हुई है, किसी ने कुछ कर दिया है, उन सब के ऊपर से उनके ऊपर से इसको 7 बार उल्टी दिशा में वारना है। और फिर जो भी चीज़ें हैं जैसे राई के दाने, नमक की डलियाँ और साबुत लाल मिर्च, इसको तो आपको अग्नि में डाल देना है। और गाजर जो आपने दिया है उसको काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट करके आपको गाय को या किसी को खिला देना है। ध्यान रखना है, आप चाहे तो किसी को भी दान भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है उसको काट करके सैलेड की तरह काट काट के आप गाय को खिला दीजिए। उसको एक चीरा ज़रूर लगाना है, उस गाजर को आपको चीरना ज़रूर है, बिना ऐसे साबुत का साबुत किसी को नहीं देना, ये बात का ध्यान रखें। और अगर चाहे तो कुत्ते को खिला दीजिए, लाल गाय को खिला सकते हैं, किसी को भी खिला दीजिए, या फिर किसी को आप दान भी दे सकते हैं। और ध्यान रखना है ये करते समय कोई आपको रोके टोके नहीं। जो भी क्रिया आप करेंगे, उसारा वगैरह जो भी करेंगे, उसको ध्यान रखना है आपको उल्टे हाथ से, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला बाएं हाथ से करना है। और जब भी जलाएंगे, जो भी आप नमक की डलियाँ, राई के दाने आदि जलाएंगे, तो उसको अपने घर में गैस पे नहीं जलाना है। इसको या तो आप छोटा सा गोबर का कंडा ले लीजिए, उसको अपनी बालकनी में या घर के आंगन में या घर के बाहर जला सकते हैं, या फिर आप आम की लकड़ी अगर हो तो उस पर आप चेष्टा करें कि जलाएं। अगर ये सभी चीज़ें नहीं है तो पुड़िया बना करके आप इसे कोई भी कागज़ में बांध करके भी जला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कपूर के साथ इसको नहीं जलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी का अगर आपके घर में स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सैल ज़्यादा हो रहा है, बात बात पर उठा फटक सामान फेंका फाकी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया है किसी को, क्योंकि मंगल अक्सर यही कराता है, क्रोध आता है, जिसकी वजह से शादी विवाह में भी अड़चने आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है, खून खराबे तक पे उतर जाता है, गाली गलौज करने लगता है कभी कभी इंसान। तो ऐसे में आप जब वो सो रहे हों, अगर वो आपको नहीं करने देते हैं इस तरह से उपाय, तो जब वो सो जाएं तब आप उनके ऊपर से 4 गाजर लेनी है। गाजर फ्रेश होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सड़ी गली पुरानी गाजर से आप उपाय करेंगे। और वो ले करके उसे वार दें उस पर्सन से। और फिर उन गाजर को 7-7 बार ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ऐसा 7 बार बोलकर हर गाजर को, 4 गाजर है, चारों गाजर पे अलग अलग बार आपको ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः ऐसे बोलना है और फूंक मारते जाना है। आप देखेंगे, देखते देखते आप फिर इस गाजर को ले करके जाइए किसी चौरस्ते पर, या तो आप चारों दिशाओं में एक एक गाजर रख दीजिए अगर पॉसिबल है, और नहीं तो आपको चारों दिशाओं में, आप छत पर भी जा करके आप 4 दिशा में फेंक सकते हैं गाजर, या रख सकते हैं, धीरे धीरे जाके 4 दिशा में रख के आ जाइए और फिर बिना देखे मुड़े आप घर आ सकते हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो ये चारों गाजर आप किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं, किसी गऊ को दे सकते हैं। आप देखेंगे तुरंत आपको लाभ की प्राप्ति
प्राप्ति होगी, तुरंत उस इंसान के स्वभाव में आप बदलाव देखेंगे। और मंगलवार के बाद आप चाहे तो शनिवार, फिर मंगलवार, इस तरह से 4 मंगलवार या शनिवार आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों में जिन लोगों को गाजर नहीं मिलता है बाय चांस या अफोर्ड नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप टमाटर से भी ये उपाय कर सकते हैं, या इसकी जगह नारंगी जो होती है, ऑरेंज संतरा जिसे कहते हैं, वो भी आप लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। और जो लोग को ये भी ना मिले तो इसकी जगह आप 7 सूखी लाल मिर्च से भी ये उपाय कर सकते हैं। और ख़ासकर विशेष रूप से मंगलवार का दिन है तो आप 1.25 किलो गाजर लेकर के उसके ऊपर 7 बार उल्टी दिशा में आपको वारना है, भूत प्रेत बाधा आदि से मुक्ति के लिए। अगर किसी पे लगता है कुछ है तो आप ले लीजिए, 1.25 किलो गाजर ले लीजिए, और जो पर्सन भूत प्रेत बाधा आदि से पीड़ित है, किसी तरह का किया धरा है, तो उसे उतारा करके आपको गरीब लड़कों में बांटना है। लड़कियों को नहीं देना ये गाजर, लड़के जो होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, आप उनको ये दान कर सकते हैं, या गाय को खिला सकते हैं, या कुष्ठ रोगी को आप ये दान कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है आपके जीवन में अगर नकारात्मक शक्तियाँ आ रही है तो वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, मंगलवार का दिन है और दुर्भाग्य दूर करने का दिन है। आप 7 या 11 गाजर हनुमान जी के सामने रख लीजिए, मंदिर में जा कर के बैठ जाइए गाजर लेकर के, और 7 हनुमान चालीसा करने के बाद आपको 1 माला ओम हंग हनुमते नमः इसकी कर लीजिए। और वो जो गाजर है इस प्रकार से अभिमंत्रित हो जाएगी, उसे सब्जी बनाकर या तो आप गरीबों को खिला सकते हैं या किसी दरिद्रों को आप दान कर दीजिए। इससे भी कहा जाता है आपकी घर की दरिद्रता दूर होती है, रोग शोक पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये उपाय भी आपको 7 मंगलवार या 7 मंगलवार और शनिवार को करने हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से धन का आगमन, पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी दरिद्रता घर से दूर होती है, कंगाली सी आ गई है तो वो भी दूर होती है। मुझे समझ आता है अगर किसी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर ये उपाय आप कर सकें ज़रूर कीजिए, और नहीं तो सूखी लाल मिर्च से कम ये उपाय कीजिए, ये भी अच्छा है। दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें देखिए, स्पेशली आज के दिन आपको बंदरों को गुड़ चना भी खिलाना चाहिए। मंगलवार का दिन है, छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। जीवों को अन्न जल की व्यवस्था जितनी हो सके आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसे वेदों के 5 यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म भी कहा गया है और बहुत पुण्यदायी माना जाता है। चाहे आप गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, पक्षियों को भोजन खिलाइए, वृक्ष में आप जल चढ़ाइए। इस तरह से कौवे हैं, कुत्ते हैं, अशक्त मानव हैं, जो भी प्राणी है, जो असमर्थवान है, उनको भोजन कराना, उनकी सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य इस पृथ्वी पर नहीं है। उनकी दुआएं अगर आपको लग गई तो आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ अपने आप ही निकल जाती है। दोस्तों, आप चाहें तो आज के दिन गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके पहले बॉईल कर लीजिए उन्हें, और आप चाहें तो अगर आपके पास कहीं नदी है, गंगा किनारा है, तो वहाँ पर भी आप मछलियों को भी ये खिला सकते हैं। ये भी कहा जाता है बहुत चमत्कारी होता है। और इस प्रकार से दोस्तों, मंगलवार का दिन है, छोटे से गाजर का आप उपाय कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी की नैया पार लगती है। छोटा सा उपाय बताने की कोशिश ये की है मैंने फटाफट, और अगर कुछ ना कर सके कम से कम 1-1 गाजर अपने घर के सभी मेंबर्स के ऊपर से वार करके आज के दिन आप सारा मिला करके एक साथ किसी गरीब को भोजन करा के या तो सब्जी बना के दे दीजिए, या ऐसे ही दान कर दीजिए, या किसी मंदिर में भी आप दान कर दीजिए दोस्तों, या फिर गाजर का हलवा बना के सबको खिला दीजिए। ये भी बहुत अच्छा है। कुछ करें ना करें, आज मंगलवार का दिन है, अपने घर में रात के समय गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं और परिवार सहित हनुमान जी को भोग करके प्रसाद के रूप में आरोगे। ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। एक गाजर हमारे जीवन के मंगल दोषों को बहुत हद तक दूर करता है। बहुत ही कम नोन ये उपाय है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस उपाय को करना चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देखिए दोस्तों 4-5 मंगलवार, और फिर देखिए कैसा आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रश्न हो आपको वीडियो को लेकर के तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय बजरंग बली की, जय भोलेनाथ।